तो इन विनीत ने तो बाद में सिमाड़ा इन्हें बता कौन सी चाकी का आटा खा भाई मैं तो लोहा की चाकी है उसका आटा खाऊं। ये चाकी है मेरे ख्याल से घर की चाकी से भाई। उन्होंने सी कौन सी मलाई रही है। हाँ कौन सी वो कमरा में लाए। सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई बेरी हल्का का बागपुर गांव में पहुंचे हैं। और भाई तो हमने सुने होंगे कोई तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कर है, कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कर है और अपना नाम इतिहास के पन्ने में दर्ज कर दिया करे। एक नाम ईसा मरेशिया में आया जिसकी सूचना हमने लगी। भाई हल्का बेरी का बागपुर गांव में एक मानस ईसा है जिसने बहुत बड़ा काम कर दिया भाई। और वो नाम है भाई विनीत गोस्वामी। और विनीत गोस्वामी ने क्या कराया है वो भी तरतीब बतावांगे। सरकार की एक मुहिम चल लग रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई उसमें जो है नहीं बड़े बड़े नेता अपने लेवल पर प्रयास करेंगे और बड़े बड़े बैनर पोस्टर होल्डिंग ला देंगे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अभियान के। और भाई इसे परिवार भी तो हमने देखे होंगे अगर बेटी की चाह खातर जो है ना बेटियां की लाइन भी लग जाए। कई बार एक के परिवार में 6-6, 7-7 लड़की होते हैं न्यू सोच के भाई अगला बालक हमारा लड़का हुआ है। लेकिन ये सारे जो एथिक थे उन सबको जुटला दिया भाई इस मानस ने जिसका नाम है एडवोकेट विनीत गोस्वामी। विनीत भाई हमारे दर्शक है राम राम। राम राम सब भाइयों को राम राम। और भाई विनीत भाई आज बागपुर गांव में नसीब भाई का घर आए रहे थे। इनके गेस्ट हैं ये आज नसीब भाई हमारे दर्शक है राम राम। राम राम भाई सारे भैया ने। करंट आया हाथ में भाई करंट। ठीक है भाई नसीब भाई पहले दिल से शुक्रिया था जो अपने घर पधारे। मेहरबानी धन्यवाद भाई साहब। अच्छा नसीब भाई पहले तो और तो इन विनीत ने तो बाद में सिमाड़ा इन्हें बता कौन सी चाकी का आटा खा कर भाई मैं तो लोहा की चाकी है उसका आटा खाऊं। ये चाकी है मेरे ख्याल से घर की चाकी से भाई। उन्होंने सी कौन सी मलाई रही है। हाँ कौन सी वो कमरा में लाएगी भाई। ठीक बात है चलो बढ़िया भाई इसी सेहत भगवान सब ने दे हैं। तो भाई आवांगे खास और ठोस मुद्दे पे। विनीत भाई और सीट पे बैठ जा। नसीब भाई आप पुरान से जो बीच में आ जाऊंगा था वो कहा करे ना भले दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। विनीत भाई हाँ जी भाई। जब आदमी गृहस्थ जीवन में आवे है तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा एक सपना होया करे। जी भाई। उसका सपना ये होया करे भाई मेरा मतलब एक भरा पूरा परिवार हो। खास तौर पे जो है ना आज का जो समाज है वो न्यू तो जरूर सोचा है भी एक लड़का एक लड़की और कंप्लीट फैमिली मानने उन्हें। आपका 2 बेटी हैं और हमारा जो हमारी रिसर्च टीम ने जो हिसाब किताब काटा है उसमें हमने यूँ भी हिसाब ला भी एक लड़की तो आपकी अपनी एक आपने गोद ली है और गोद भी लड़की ले ली। थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताओ कम शब्दों में। धर्मू भाई सबसे पहले तो अपनी एक चाह थी भाई जीवन में कोई ऐसा कार्य करो जिससे हम समाज में प्रेरणा दे सकें। तो मेरी सबसे पहली इच्छा यह थी भाई मेरे चाहे एक ही बालक हो चाहे वो बेटा हो जाए चाहे बेटी हो जाए। तो भगवान ने शादी के 1 साल बाद मेरी बेटी होगी। बेटी होने के बाद भाई 3-4 साल बाद क्या कह रहे थे एक बेटी मैंने अपनी भतीजी वो मैंने गोद ली कि भाई कम से कम 2 बहनें आपस में भाई खेल लेंगी कूद लेंगी। और हमारे समाज में इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए मैंने अपनी कोशिश को। लेकिन विनीत भाई आपने दूसरी भी लड़की ही गोद ली तो इस पे परिवार आपकी जो मिसेज है उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। नहीं धर्मू भाई बिल्कुल उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अभी आपकी पत्नी साथ में बुला दे। अच्छा साथ में तो बातें देखें तो हैं पढ़ो आराम से। भाई या कुर्सी छोड़ दे घना कुर्सी का लागू ना इस कुर्सी पर बड़े रोले हुए हैं। सारा रोला कुर्सी का क्यों नसीब भाई। बिल्कुल भाई सारा रोला कुर्सी का। ये तो 2 कुर्सी और हरियाणा में। हाँ 2 एक जेजेपी एक बीजेपी एक जेजेपी एक बीजेपी लगवा दे एक बड़ी कुर्सी एक छोटी कुर्सी। बिल्कुल बिल्कुल भाई धर्मू ये बात ला लेंगे तो। हाँ बिल्कुल दर्शक ला लेंगे सब अपना कुर्सी छोटी कुर्सी बड़ी धर्मू भाई। तो सरकार की मुहिम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और कई बार क्या हुआ है इस तरह की मुहिम जब आगे बढ़ावा हाँ तो घर में परिवार में 2 जो मर्द भी रोया करें उनकी राय एक नहीं हो पाती जिसकी वजह से इस तरह की मुहिम कामयाब नहीं हो पाती। तो हमारे दर्शक ने पहले तो राम राम करते थोड़े से घबराओ ना। तो नहीं बताओ ये जो परिवार ने आपके ऊपर जो निर्णय थोपया है या आपने स्वीकार कर लिया। नहीं थोपा नहीं है मेरे ऊपर। थोपया नहीं है नहीं मान गया पासा नहीं तो मान गया। हाँ तो आपकी इच्छा नहीं हुई भाई आपका भी बेटा हो और वंश बेल क्योंकि ज्यादातर जो परिवार में यही उम्मीद होया करे भाई वंश बेल आगे बढ़ेगी। नहीं मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं आप आसानी तो मान गए हैं विनीत भाई आगे भी डरा धमका ना डरा धमका के ना बैठा रखी भाई सारी म्यूचुअल साथ में चल रही है भाई। क्या कह रही खुद इसने कहा कि भाई तब के इसने कहा कि एक बालक रखना है तो मैं ऑपरेशन कराऊंगी। तो बनने के भाई तू ऑपरेशन ना कराओगी इच्छा मेरी है तो मैं ही ऑपरेशन करवाऊंगा। ठीक है तो बिटिया के नाम है ये मेरी बेटी है दीपिका गोस्वामी। क्या नाम बेटे। दीपिका गोस्वामी। अच्छा बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप। 4th क्लास में। 4th क्लास में। अच्छा हिंदी में गिनती आती है। 67 कितने होते हैं। 67 77 67 और 77 कितने होते हैं।
उनका तो पता है। अच्छा 78 कितने होते हैं? 78 78 50 कितने होते हैं? 50? 50। हाँ इनका तो पता है। चलो विनीत भाई, ये जो फैसला लिया आपने, तो फिर कुछ सामाजिक संस्था थी जो आपके आसपास की, उन्होंने भी कुछ इस फैसले का सम्मान किया? मैं लगभग 3-4 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और संस्थाओं ने मेरे लेटर लिख के डीसी साहब के पास भेजे और मेरी पत्नी को जिला फरीदाबाद और रेवाड़ी ने 2018 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ऑलरेडी सम्मानित कर रखा है। अच्छा अच्छा। अच्छा न्यू भी सुनवाई है, जिस बिटिया को आपने गोद लिया, ये है बिटिया वो, इसके दिल में छेद भी है? जी, ये इसके जन्म को 2008 में हुआ था, उसी टाइम पता लग गया था। तो उसी टाइम मैंने ये डिसीजन लिया था कि जब भी मैं अपनी शादी करूंगा मैं अपना एक ही बच्चा रखूंगा और इस बेटी के लिए मदद करूंगा। जैसे जैसे टाइम लगता गया, अभी मुझे एहसास हुआ कि भाई एक बिटिया तो है ही और इस बिटिया को मैं गोद लेके इसकी परवरिश मैं अच्छी ढंग से करूँगा। अच्छा, आपका नाम पूनम? पूनम जी, एक बात बताओ, एक तो आदमी एक ऐसी बच्ची को गोद ले जिसकी भाई आगे आने वाले टाइम में शादी के लिए रोड चुनौती ना हो, अब दिल में छेद है, एक ये भी समस्या आपके लिए होगी, परिवार के ऊपर जो है ना आर्थिक बोझ भी पड़ेगा, इस बात को लेकर कभी लड़ाई झगड़ा? नहीं, ऐसी कोई खुशी है आपको इस बात हाँ, की? इस बात की खुशी है। ये आपके पति ने इतनी अच्छी मुहिम चलाई, इस बात की आपको खुशी है? हाँ, इस साथ में खड़े हो आप, कंधे से कंधा मिला के। चलो विनीत भाई, ज़्यादातर जैसे जो आपने ऑपरेशन करवा उसके बाद लोगों का आमतौर पर अवधारणा है भाई इस तरह का, जैसे नसबंदी या ऑपरेशन करवा ले तो फिर आदमी में कमजोरी आ जाए, तो कितना कै साल हो गया आपने इसने ऑपरेशन? मेरे ऑपरेशन को लगभग 8 साल हो गए और मैं खुद क्या कहते हैं एडवोकेट होने के नाते अपना रजिस्ट्रेशन कराने भी फरीदाबाद चंडीगढ़ बुलेट से जा चुका हूँ और मेरे शरीर में किसी प्रकार की कोई कैसी परेशानी नहीं है। लगभग 8 साल हो गए, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। फरीदाबाद से चंडीगढ़ पहुँचे? चंडीगढ़ में बुलेट पे जा चुका। और बेटियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे रहोगे लगे है। और भाई दो उतापाती बालक होंगे मिलवाओगे तुमने आज भाई, और सीट पे आ जाओ तुम। पुराना हो क्या नाम इसके? नैतिक पुराना बेटे, तू इधर आ जा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम बिटिया का? पायल गोस्वामी। पायल बेटे, थोड़ी देर के लिए नीचे कर लो इसको। परिवार में कैसा फील कर रहे हो? कितने टाइम से हो आप? मैं बहुत टाइम से हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा, स्कूल में जाते हो? कौन सी क्लास में? 7th। इसकी रोटी राटी कौन खुआ कर देगी? नहीं भाई, ये आवाज कौन लेकर दे? शुरू से ही ऐसी है। ऐसा तो नहीं खर्चा बताने की जिम्मा होगा भाई? क्या नसीब भाई? बिल्कुल भाई साहब, ना धर्मू भाई, ठीक चलो ये तो हंसी मजाक की बात है, ऐसी बात नहीं, बच्चों का अलग अलग वो हो जाए। बेटे थोड़ा ठड्डू बोल के बता क्या नाम है? पायल गोस्वामी। पायल गोस्वामी, बहुत बढ़िया। तो बेटे माँ बाप का प्यार कैसा मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा मिल रहा है। हालांकि ये पूछने की बात को नहीं भाई, हूँ इनने तो बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है, शरारती ये उदंड बच्चा है। क्या नाम भाई तेरा? नैतिक गोस्वामी। नैतिक गोस्वामी। न्यू बता 65 कितने? 65 इंग्लिश में बता। ए ना रहा है, सुना ई ए के बाद ई, ए आ ई उ ऊ नहीं सुना? ई उ ना ठीक है, पहलवान बनेगा आपकी तरह है। देखो भाई के बनेंगे, इनकी इच्छा है पाँच पढ़ान में काची नहीं छोड़ रहे, बाकी इनकी मर्जी। धर्मो भाई ना, के ठीक करें कि ना हो, इनकी बिल्कुल बिल्कुल भाग्य की बात से। इसको लेकर कुछ सरकार से उम्मीद रखो भी कुछ मदद करे सरकार से मैं तो उम्मीद यही रखना चाहता हूँ भाई, मैं इस बिटिया मैं तो पैसे से वकील हूँ, इस बिटिया का तो खर्चा इलाज मैं सब करवा दूंगा। लेकिन सरकार को ऐसी मेरी इन कोशिशों को अगर समाज के सामने लाएंगे तो समाज को अच्छा समझाने का मौका मिलेगा। मतलब आपका सामने आने का मकसद ये नहीं है कि भाई आपको कोई सरकार आर्थिक मदद करे, केवल ये है कि भाई इस तरह के बच्चों को प्रोत्साहन मिले। इसका पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। परिवार का मकसद केवल ये है कि बेटियों को सबल बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, पढ़ा लिखा के उनको इस काबिल कर दिया जाओ कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। जीबे जो यू बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो यू नारा है, जीबे सफल हो पाओगा। भाई मेन बात धर्म भाई मेरी लास्ट में यही है कि हमें इस कोशिश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहिए। सरकार को भी ऐसे व्यक्तियों को 15 अगस्त या 26 जनवरी के टाइम पे इनको सम्मानित करना चाहिए, ताकि लोगों को अवेयरनेस भी आए और लोग एक दूसरे को देख के सीखते हैं, ताकि उन्हें। क्योंकि भाई जितना किसी भी मुहिम को यदि हमने आगे बढ़ाना, जब तक सरकार का प्रशासन का हौसला अफजाई नहीं होगी तब तक समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। पूनम जी, आप भी कुछ कहना चाहोगे? हैं? कुछ नहीं कहना चाहते? ये कहने की बजाय करण में ज़्यादा विश्वास रखें। क्यों नसीब भाई? जी भाई बिल्कुल, धर्मो भाई ठीक कह रहे हैं, करण में विश्वास ज्यादा है, हाँ। कहना कम चाहे है। बिल्कुल, क्योंकि वही बात है, वो बातें लच्छे तो वो कोई तैर दे, बिल्कुल, लेकिन काम अच्छे करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और समाज में इन चीज़ों को स्वीकृति होना, हम तो नहीं कहेंगे भाई समाज पे एक इस वीडियो के माध्यम से यूँ मैसेज देना चाहेंगे कि भाई समाज ने इन चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि बेटियों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित हो उसका भाई। ठोको शेयर। मैं हूँ तारा देशी पत्रकार धर्मू। जय हरियाणा, जय भारत।